नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स की भाषा में। आज मैं क्वाड्रिलेटरल की सेकंड वीडियो लेकर हाजिर हूँ। क्वाड्रिलेटरल की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स ट्रिक से याद कराने की कोशिश की थी। मैंने आपसे बोला था कि क्वाड्रिलेटरल की टोटल 3 वीडियोस आएंगी, बट सॉरी, क्वाड्रिलेटरल की टोटल 7 वीडियोस होंगी, क्योंकि अगर क्वाड्रिलेटरल को 2 वीडियो में ख़त्म करता तो वीडियो लंबी हो जाती। क्वाड्रिलेटरल के 6 टाइप्स हम समझेंगे, जिसमें एक टाइप को एक वीडियो में समझेंगे। अगर आपने मेरी बताई हुई बात और ट्रिक याद रखी तो क्वाड्रिलेटरल की आपकी ज़्यादातर मुसीबतें सब खत्म हो जाएंगी, आपको क्वाड्रिलेटरल समझ में आने लगेगा। और मैं क्वाड्रिलेटरल की पहली वीडियो का ओवरव्यू आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी पिछली वीडियो में क्वाड्रिलेटरल के नाम याद करने की? सा, रे, प, रा, ता, क्यों नहीं। चलिए अब ये बात बताइए, सा किस क्वाड्रिलेटरल के नाम में आता है? स्क्वायर में आता है। इसको हिंदी में हम वर्ग बोलते हैं। आरी रेक्टेंगल में आता है, देखिए। इसको हिंदी में हम आयत बोलते हैं। पैरेललोग्राम, इसको हम हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। आरएच, रोम्बस, इसको हम हिंदी में समचतुर्भुज बोलते हैं। ट्रेपेजियम, इसको हम हिंदी में समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। क्यों से काइट, काइट को हिंदी में हम पतंग बोलते हैं। और नहीं से भाई कुछ नहीं। अब आपको थोड़ा सा बहुत समझ में आया। ये देखिए स्क्वायर, स्क्वायर, ये देखिए रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, के का काइट। अब चलिए, हमने यहाँ आपको ट्रिक से क्वाड्रिलेटरल के नाम याद करवा दिए। अब मैं ट्रिक से आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज सारी याद करवाऊंगा। तो आज हम पहले टाइप का क्वाड्रिलेटरल समझेंगे, जिसे स्क्वायर बोलते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं है। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ये आपको कुछ लिखा दिख रहा है, नंबर 1। आपको कुछ दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 1 कौन होता है? जो सबसे परफेक्ट हो। सबसे परफेक्ट का मतलब क्या? जिसमें कोई कमी ना हो। तो सबसे पहला, हमारी ट्रिक में सबसे पहले नंबर पे कौन आ रहा है? हमारी ट्रिक में सबसे पहले नंबर पे कौन आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। तो स्क्वायर एकदम परफेक्ट होगा। तो स्क्वायर जब परफेक्ट है तो भाई हमें कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं। इसमें सब बराबर होगा। क्या होगा? स्क्वायर में क्या होगा? सब बराबर होगा। तो चलिए हम देखते हैं पहली प्रॉपर्टी। इसकी पहली प्रॉपर्टी है ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑफ मेजर 90 डिग्री। सभी जो कोण हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और बराबर होते हैं। सभी कोण 90 डिग्री के। अब क्वाड्रिलेटरल में ये देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा कोण हो गया, ये चौथा कोण हो गया। सभी कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं और इक्वल होते हैं। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं मतलब ये अगर एक भुजा है तो इसके सामने ये एक भुजा है तो इसके सामने ये। पैरेलल का मतलब आपको पता ही होगा। सम्मुख का मतलब आमने सामने की भुजाएं। पैरेलल का मतलब जैसे अगर ये पैरेलल है,
तो ये बढ़ती रहेंगी आगे, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और नॉन पैरेलल हैं तो मतलब ये आगे जा कर के देखिए एक दूसरे को कट करेंगी। तो ये कौन सी भुजाएं हैं? पैरेलल भुजाएं हैं। तो ये आगे कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी अनंत तक। ये सब भुजाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने आपको बताया ये नंबर 1 है तो इसमें सब कुछ क्या होगा? बराबर होगा। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, इसके जो ये विकर्ण होते हैं, विकर्ण इसे कहते हैं। ये इधर से ए से बी अगर जाएंगे तो ये तो साइड हो गई, ये इधर से इधर जाएंगे ये तो साइड हो गई। तो इसकी अपोजिट साइड्स को जो यहाँ पे मीट करती हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट से हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। ये देखिए विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, द्विभाजित करते हैं। मतलब डायगोनल्स आप ये देख रहे हैं, ये डायगोनल हैं जहाँ पे मीट करेंगे, मतलब ये अगर ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब ये इस पूरे डायगोनल को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। आया आपको समझ में? अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। जैसे मैंने आपको ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए, ये ठीक है। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जैसे ये जहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को मीट कर रहे हैं वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। कितने पे मिलेंगे? 90 डिग्री पे मिलेंगे। कितने डिग्री पे मिलेंगे? 90 डिग्री पे मिलेंगे। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब ये होता है। विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब जैसे ये और ये आपस में बराबर होंगे। विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। चलिए अब हम पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले किसी भी फिगर का, किसी भी एनक्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? बस किसी भी इनक्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर निकालने का सबसे आसान तरीका सरल भाषा में समझिए। एक पॉइंट पकड़ लीजिए, किसी भी इनक्लोज्ड फिगर का बस एक पॉइंट पकड़ लीजिए और उसके साइड्स के अलॉन्ग उसकी भुजाओं पे चलते 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 वापस उसी जगह पे पहुंच जाइए। मतलब जहां से चले हम उसकी साइड्स के अलॉन्ग बस वहीं पे चले आए। यहाँ हम पूरा रास्ता तय करते हैं, ये डायगोनल से नहीं जाएंगे। यहाँ से हम जहाँ से चले हैं वहीं पे पूरा रास्ता, सबसे बड़ा रास्ता तय करते हुए जब पहुँचेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। अब देखिए ए से बी तक की डिस्टेंस ए, बी से सी तक की डिस्टेंस ए, सी से डी तक की डिस्टेंस ए, डी से ए तक की डिस्टेंस ए। तो पेरीमीटर क्या होगा? उसकी साइड्स के अलॉन्ग चलते जाओ और जहाँ से चलो वहीं पे पहुँच जाओ। वही उस फिगर का क्या होता है? पेरीमीटर या परिमाप होता है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a हो जाएगा। 4a हो गया। अब ये ट्रिक है कि किसी भी फिगर का अगर हमें एरिया निकालना हो, ये सिर्फ मैं ट्रिक के तौर पर बता रहा हूँ, इसका कुछ आप अन्यथा मत लीजिएगा। बस उसकी बेस और उसकी परपेंडिकुलर हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये देखिए 90 डिग्री का है एक दूसरे से, तो इसका बेस ए है और इसकी परपेंडिकुलर हाइट ए है, तो ए इंटू ए यही इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। और इसका एक और फॉर्मूला होता है हाफ डी स्क्वायर। डी यहाँ पे विकर्ण है, डी यहाँ पे क्या है? ये विकर्ण है। तो ये इस फॉर्मूले को मैं आगे आपको प्रूफ समझा दूंगा कि कैसे क्यों बराबर हो जाता है। अब मान लीजिए कभी क्वेश्चन में हमको साइड दी हो, एरिया दिया हो, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो, हमें वर्ग की भुजा निकालनी हो। उससे पहले वर्ग का परिमाप हमने देख लिया, 4a होता है। वर्ग का क्षेत्रफल हमने देख लिया, हाफ डी स्क्वायर। विकर्ण का या स्क्वायर करके आधा कर दो या भुजाओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको ए स्क्वायर।
ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं, ये देखिए, ये मान लीजिए एक वर्ग है, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे अगर, तो ये इसमें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, इसको मान लीजिए डी, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इसका आधार का स्क्वायर इंटू प्लस बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2a स्क्वायर हो गया, तो 2a बाहर 2 अंदर, ठीक है। तो ये देखिए डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण a√2। अब चलिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि वर्ग का क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले होते हैं, चलिए हम देखते हैं दोनों कैसे बराबर होते हैं। एक तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a इंटू ए, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। चलिए तो मेन फॉर्मूला हो गया। अब ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है, तो अगर फॉर्मूले आपस में बराबर है तो लास्ट में वही वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए हाफ d1 स्क्वायर हो गया। अब d1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, d1 इक्वल टू होता है √2a या a√2, ठीक है। अब हम इसमें d1 की जगह यहाँ पे अगर फॉर्मूले में वैल्यू रख दें d1 की, तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर है, तो इससे क्या होता है कि दोनों फॉर्मूले ठीक है। आ गया समझ में, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला याद करवाया है, ट्रिक याद करवाई है, सारे पढ़ता क्यों नहीं, तो इसी ट्रिक से हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। और मैं आशा करता हूँ, मुझे पता है कि अगर आपने मेरे हिसाब से इस ट्रिक से याद कर लिया तो आपको क्वाड्रिलेटरल की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपको सब चीज़ पता होगी कि क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगी। और आज हमने नंबर 1 के बारे में पढ़ा, स्क्वायर के बारे में। मैं एक बार फिर से ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। स्क्वायर नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है तो इसमें कुछ याद ही नहीं करना, इसका सब कुछ क्या होता है, बराबर होता है। इसका हर एंगल 90 डिग्री का होगा। इसकी अपोजिट साइड जो होंगी वो पैरेलल होंगी। पैरेलल मतलब जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ये सीधी चलती जाएगी, ये भी सीधी चलती जाएगी, कभी आगे भी कट नहीं करेंगी, ये भी सीधी चलती जाएगी, ये भी सीधी चलती जाएगी, कभी कट नहीं करेगी। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, देखिए बराबर हैं। विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण ये अगर a√2 है तो ये भी a√2 होगा। इसके विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं, मतलब ये और ये बराबर होंगे, ये और ये पूरा विकर्ण है, ये दोनों जब कट करेंगे तो ये इन दोनों को एक विकर्ण को बराबर भागों में बांट देगा। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, मतलब जहाँ ये कट करते हैं 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब फॉर्मूला हम देख लेते हैं। पेरीमीटर का आपको पता है, जहाँ से चलो साइड्स के अलॉन्ग वहीं पे, मतलब भुजाओं के साथ साथ चलते रहो, वहीं पे पहुंच जाओगे तो वही उस फिगर का क्या होगा, परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा। एरिया क्या, बेस इंटू हाइट कर दो। अगर कभी वर्ग की भुजा निकालनी हो, एरिया दिया हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। डायगोनल के लिए ये फॉर्मूला होता है a√2। बस ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं रेक्टेंगल टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।